ओनली मंडे। सो हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है? हाय, कैसे हैं सभी बच्चे? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में थम्स अप डाल के मुझे बताएंगे क्या मेरी आवाज़ सभी दोस्तों तक आ रही है, और अगर यस आ रही है तो एक बार जरा थम्स अप डाल दीजिएगा कि जी भैया आवाज़ क्लियर है। और आज के इस धमाकेदार सेशन के लिए कि आप तैयार हैं? कैसे हो आप सभी लोग? ऑल क्लियर? चलिए जी भाई, मैं भी अच्छा हूं। बस चल रहे हैं धीरे धीरे और बेहतर हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है धीरे धीरे। चलो जी, तो मेरे भाई स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मुझे बताओ कल कितने टाइप तक हो गए थे, कितने टाइप हमने कल कवर कर लिए थे? आई थिंक मेरी जो फीलिंग आ रही है, मुझे जो सेंस आ रही है वो आ रहा है कि मैंने कल आपको टाइप 20 तक करा दिया था, है ना? तो आज हम शायद आज हम टाइप 21 से कहेंगे करेंगे। एक बार जरा बता दो फटाफट, कितने टाइप कल कवर हो गए थे हमारे इसके? टाइप 20, जहां तक मुझे लग रहा है रेशो वाला भी मैंने करा दिया था कल मैथ्स के तरीके से। शायद 21 से हम चलेंगे आज जी। 20 तक हो गया था भैया। कोर्स कब तक करा दोगे? यार क्यों पूछते हो तुम बार बार हैं? जब मैंने बोल दिया है कि जून में आपका सीजीएल होना है, और अभी इस जून का भी कोई भरोसा नहीं है, ठीक है? तो जून में होना है, तो हमारे पास पूरा मार्च, पूरा अप्रैल, पूरा मई, लगभग 90 दिन तो पड़े ही पड़े हैं। चलो जून में पेपर होगा तो हमारे पास काफी टाइम है, अभी टेंशन ना लो जरा। और शुरू में टाइम लगता है, बाद में तो चीजें स्पीड में भी हो जाती हैं। शुरू में क्योंकि कुछ बच्चे कमजोर रहते हैं तो शुरू में चलना पड़ता है। अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा तो पिटाई हो जाएगी उसकी। चलो जी, कॉन्सेप्ट ऑफ मेजॉरिटी। अब मेजॉरिटी का क्या सीन है वो भी सुनो ध्यान से, इसको भी मैं पिक्चर मेथड से समझाता हूं। अच्छा मुझे तुम एक बात बताओ जरा, फिर से वही बात आती है। सपोज करो यहां पर बहुत सारे क्या हैं, लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं ये, ठीक है? इसको भी उसी मेथड से समझना जो कल समझाया था, एक झटके में समझ में आ जाएगा। देखो, सिलेबस भगाने के चक्कर में तुम ऐसा मत कर लेना कि मुझसे कंटेंट मैं काट काट के पढ़ाने लग जाऊं, ठीक है? लोग जल्दी सिलेबस पूरा कराते हैं, मैं यहां टाइम ले रहा हूं, अच्छे से करा रहा हूं, तुम्हें वो हजम नहीं हो रहा है। अबे अच्छी चीज पढ़ने में टाइम लगता है भाई, अच्छी चीजें होने में टाइम लगता है दोस्त। तो तुम उसकी चिंता मत करो, तुमसे ज्यादा चिंता मुझे है। बेटी के ब्याह से ज्यादा चिंता बेटी के बाप को होती है। तो तुम्हारा बड़ा भाई हूं मैं, तुम्हारे पेपर से ज्यादा चिंता मुझे है तुम्हारी, समझ रहे हो? तो इसीलिए उतना दिमाग मत लगाओ तुम, ठीक है? तुम अपना जो तुम्हें टारगेट दे रखा रिवीजन का उतना किया करो, बस उसको किया करो, बाकी सारा काम मुझ पे छोड़ दो, ठीक? चलो जी, अब मान लो ये है यहां पर पानी, वाटर, ठीक है? चलो पानी बहुत हो गया, दूध कर देते हैं। ये है यहां पर दूध, मिल्क, ठीक है? और यहां पर है गर्ल्स। चलो, अब तुम मुझे एक बात बताओ, मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? अगर हम मेजॉरिटी वर्ड यूज कर रहे हैं तो मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा। मेजॉरिटी का मतलब ज्यादा से ज्यादा ही तो होता है भाई। मेजॉरिटी में कोई चीज होती है तो वो ज्यादा से ज्यादा होता है, ठीक है? तो मेजॉरिटी कह दो, माइनॉरिटी कह दो, बात एक ही है। चाहे कल को मेजॉरिटी यूज हो जाए, हालांकि पेपर में मेजॉरिटी का आता है, ठीक है? लेकिन मेजॉरिटी कह दो, माइनॉरिटी कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है। माइनॉरिटी का मतलब होता है कम से कम, कम से कम, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा और कम से कम। अच्छा, एक रिक्वेस्ट आई थी आपकी, वो रिक्वेस्ट सर माथे पर है। जो अच्छी चीज का सजेशन देते हो उसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। आपकी एक रिक्वेस्ट थी, क्या आपकी मतलब ज्यादातर बच्चों की भी है क्या वो? तो कुछ बच्चों ने, एक दो बच्चों ने भेजा था कि भैया, और वो मैं लिख भी लेता हूं वैसे, मेरे याद तो है, कि जो क्लास है उन पे डेट दे दिया करो, थंबनेल पे उनको, सारे थंबनेल को चेंज करवा के उन पे डेट लिखवा दो ताकि क्लियर हो जाए। तो हाँ, ये मैं बिल्कुल मान लूंगा आपकी बात, ये मुझे जेन्युइन भी लगी कि हाँ यार चलो, जो चीज इंप्रूवमेंट करने की है वो हम कर लेंगे कि भाई थंबनेल पर डेट होनी चाहिए, जिस डेट को एग्जाम हुआ हो। एक तो डेट मेंशन हो जाए और एक चैप्टर का नाम मेंशन हो जाए, चैप्टर का नाम, और चैप्टर की कौन सी क्लास है। मान लो 1 क्लास है, 2 क्लास है, 3 क्लास है, 4 क्लास है, 5 क्लास है, ठीक है? तो उससे बच्चा सीधा उसी पे जाता है, ठीक है? हाँ देखो, बिल्कुल। तो ये चीज जेन्युइन है। ऑडियंस सिंगुलर प्लूरल दोनों नाउन होता है, ऑडियंस को सिंगुलर भी कहते हैं, प्लूरल भी कहते हैं,
ठीक है। और आज अभी बी की वोकैबुलरी अपलोड होने वाली है, अभी क्लास से पहले 1 घंटा बैठ के रिकॉर्ड किया बढ़िया तरीके से, बेहतरीन वोकैब, सीजीएल मेंस में भी आई हुई, एमटीएस, सीएचएसएल, डी ट्रिपल एस बी। ठीक है, तो अभी क्लास खत्म होगी ना, उसके बाद उस क्लास को कर लेना वोकैब की। अच्छा, ए मैंने पूरा करा दिया, बी मैंने पूरा करा दिया, आज बी खत्म हो जाएगा, अगली क्लास जो होगी वो सी की अपलोड होगी। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन मुझे देनी थी। चलो अब मुझे बताओ गर्ल्स, ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स, तो भाई ज्यादा से ज्यादा का मतलब क्या है? द मेजॉरिटी ऑफ गर्ल्स, तो ये इसका मतलब यहां पर द मेजॉरिटी ऑफ गर्ल्स होगा। अब लड़कियां खुद प्लूरल है, प्लूरल का मेजॉरिटी बोलोगे, प्लूरल का मेजॉरिटी क्या ही निकलेगा? प्लूरल का मेजॉरिटी प्लूरल ही निकलेगा। मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा पानी, ज्यादा से ज्यादा मिल्क, तो अनकाउंटेबल का मेजॉरिटी क्या निकलेगा? अनकाउंटेबल निकलेगा। तो इसका यह मतलब है कि जो तुमने कल टॉपिक पढ़ा ये उसी पर आधारित है, बस उसका नाम बदला हुआ है, नाम बदला हुआ है। तो इसका मतलब आ जाओ जरा क्वेश्चंस को लगा लो फटाफट जल्दी से। ठीक है, यहां पर ये फॉर्मूला दिया हुआ मैंने कि अगर आपको ये कह दे कि प्लूरल की मेजॉरिटी है तो प्लूरल आएगा, तो इसीलिए वर्ब कैसी होगी? प्लूरल वर्ब होगी। अगर अनकाउंटेबल की मेजॉरिटी होगी तो अनकाउंटेबल यानी कि कैसी वर्ब होगी? सिंगुलर होगी। और तीसरा केस ये बनता है कि किसमें से है मेजॉरिटी, हमें ये ना बताए, ना यहां पर वो दे प्लूरल दे, ना यहां पर अनकाउंटेबल दे, बस इतना लिख दे कि द मेजॉरिटी। तो जब सिर्फ द मेजॉरिटी लिखेगा तो वो उसको क्या मानेंगे? उसको सिंगुलर मानेंगे, तो उसके साथ वर्ब आएगी सिंगुलर। तो कितने केस बने? 3। पहला, प्लूरल में से निकलवाएगा प्लूरल, अनकाउंटेबल में से निकलवाएगा अनकाउंटेबल, और सिर्फ मेजॉरिटी बोलेगा तो सिंगुलर। 3 केस बन गए। आ जाओ जी एग्जाम्पल। अरे यार एक सेकेंड, तेरे प्यार में मैं मर जाऊं तेरे। लो जी एग्जाम्पल करके दिखाओ मुझे। मैं कुछ नहीं बोलूंगा जब तक तुम सारे एग्जाम्पल नहीं करोगे, फिर सबके आंसर बताऊंगा। सर वो कैब की बुक जो है आपकी आएगी, उसको लेंगे तो नोट्स वोकैबलरी के बना लो, इतना टाइम वैसे लगता नहीं है, और अगर बुक से करना चाहोगे तो बुक से कर लेना, ग्रामर के तो बनाना। चलो जी, द मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स, आंसर बताते जा रहा हूं, अपना मैच करते चले जाना, फिर जहां तुम्हें डाउट हो वो पूछ लेना। प्लूरल वोटर्स की मेजॉरिटी है तो आर। ठीक है, नेक्स्ट है द मेजॉरिटी ऑफ कमेटी, कमेटी की मेजॉरिटी। ठीक है, कमेटी की मेजॉरिटी क्या होगा? पहले का आर हो जाएगा क्योंकि प्लूरल है, वोटर्स हैं। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा है द मेजॉरिटी ऑफ द कमेटी, कमेटी की मेजॉरिटी। अब कमेटी क्या है? सिंगुलर है, मतलब कमेटी एज अ होल यूज हुआ है। ठीक, तो यहां पर आंसर हो जाएगा इसका डिसाइड्स। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, बताओ क्या होगा? पॉपुलेशन अनकाउंटेबल होता है तो सपोर्ट्स। बुक्स प्लूरल है, प्लूरल की मेजॉरिटी आर। ऑडियंस की मेजॉरिटी, अब ऑडियंस का मतलब है जो वहां पर लोग देख रहे हैं, ऑडियंस का मतलब है वहां पर बैठे हुए लोग, दर्शक, तो ये प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल है, तो इसीलिए यहां पर आंसर आ जाएगा आपका वर। एम्प्लॉइज की मेजॉरिटी, एम्प्लॉइज बहुत सारे हैं तो बहुत सारे हैं तो ये हो जाएगा। टीम की मेजॉरिटी, अब टीम एक यूनिट है एज अ होल, तो उसमें ज्यादा से ज्यादातर लोग, तो आंसर इसका हो जाएगा इज। एविडेंस अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है, आंसर हो जाएगा इज। ठीक है, नेक्स्ट, स्टूडेंट्स की मेजॉरिटी, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो प्लूरल का हिस्सा प्लूरल होगा, तो प्लूरल का हिस्सा प्लूरल होगा तो प्लूरल में ऐसे यस नहीं लगता। और प्रपोजल बहुत सारे हैं तो प्लूरल का हिस्सा प्लूरल। 10 में से 10 स्कोर बताओ, 10 में से 10 स्कोर। सर अगर आप रूट वर्ड भी करवा दो तो अच्छा होता होगा। गिन्नी, गिन्नी गुड़िया, देखो मैं कराने को सब कुछ करा दूंगा, लेकिन मैं पहले वो मेथड कराना चाहता हूं, वो चीजें कराना चाहता हूं जो पेपर में आते हैं, पेपर में आते हैं, ताकि वो स्टूडेंट मुझे ब्लेम ना कर पाए जिसको सिलेक्शन के लिए बैठा है। फिर मैं कराऊंगा आपको सेटिस्फाई करने के लिए।
जैसे किसी ने कहा नेमोनिक से सर कुछ वर्ड करा दो, करा दूंगा नेमोनिक से। किसी ने कहा रूट वर्ड से करा दो, कुछ वर्ड करा दूंगा रूट वर्ड से। ठीक है, तो जितना लोग कराते हैं वो तो मैं अलग से बाद में करा दूंगा। ये नेमोनिक इनसे ज्यादा दिन पेपर में नहीं निकलता। पेपर के लिए आपको यही मेथड है जो जाना पड़ेगा आपको। तो पहले मैं उन स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई कर दूं जिनको पेपर निकालना है, जिनको यह है कि नहीं हमें तो दुनिया पढ़ती है तो हमने भी पढ़ना है, उनके लिए मैं बाद में करा दूंगा ये चीज। ठीक है, ताकि लो तुम भी खुश रहो और भाई ये भी खुश रहे। तो ये मेथड ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करा सकता या मैं कराऊंगा नहीं, सब दिमाग में फीड है, कराऊंगा सब, बट पहले जो जरूरी है वो कराना है। कराऊंगा जरूर, इससे खुश हो जाओ सारे, नेमोनिक्स वाले भी खुश हो जाओ। जो ये जोड़ तोड़ के कराते हैं ना, ये कैजोल, अब इसको पढ़ लो काजोल, और याद करने का तरीका, काजोल ने अजय देवगन की चापलूसी करी तो काजोल हो गया फ्लैटरी, चापलूसी। वाह जी, मजा आ गया। ये भी कराऊंगा, लेकिन ये बेहूदे तरीके हैं, इनसे पेपर पास नहीं होते, इनसे इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर या नौकरी सरकारी नहीं मिलती। ये बनाए क्यों जाते हैं मैं टीचरों में समझता हूं कि साइकोलॉजी, टू अपीज द मास, मतलब स्टूडेंट्स को खुश करने के लिए। लेकिन अगर स्टूडेंट को इतना खुश करोगे तो फिर पेपर खुश नहीं होगा। ठीक है, ये सबसे आसान काम है। ऐसी बेहूदी हरकतें तो 1 घंटे में बैठ के मैं 100 ऐसे वो तरीके बना सकता हूं, बट सबसे टफ काम है उसको पिक्चराइज करके समझाना कि बेटा आर्केनोफोबिया, जैसा आज मैंने पढ़ाया अभी रिकॉर्डेड वीडियो, ये पढ़ो, ये आया है 2000 मेंस में, 25 के मेंस में, या सीजीएल प्री में आया है, या सीएचएसएल में आया, एमटीएस में आया, स्टेनो में ये क्वेश्चन बवाल आ रखा, फेस 13 DSSB, तो वो चीज है। ठीक है, चलो जी, तो समझ में आ गया सभी को? आ जाओ। द मेजॉरिटी ऑफ द टीम, टीम की मेजॉरिटी, टीम की मेजॉरिटी, बेटा टीम का यहां पर क्या मतलब है कि टीम की मेजॉरिटी का मतलब है ज्यादा से ज्यादा लोग। टीम की मेजॉरिटी का मतलब है ज्यादा, ओ हो शिट, सॉरी, टीम की मेजॉरिटी का मतलब है ज्यादा से ज्यादा लोग। यहां एक गड़बड़ हो गई भाई, ध्यान से सुनना। टीम की मेजॉरिटी का मतलब है आप इसे एज अ होल नहीं ले रहे हो। ये गड़बड़ हो गया, अगर ध्यान नहीं दिया हमने जल्दबाजी में। टीम की मेजॉरिटी का मतलब है यहां पर बहुत सारे 11 प्लेयर्स हैं मान लो, हमने कहा मेजॉरिटी मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग, तो आप इसे यूनिटी नहीं मान सकते, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा कह रहे हो तो इसका मतलब तो आप डिवाइड कर रहे हो उसमें। वो कह रहे हो भाई ज्यादा से ज्यादा, इसका मतलब तो अलग अलग है, और जब किसी चीज को अलग अलग मान लेते हो तो प्लूरल कंसीडर होती है, तो इसीलिए इसका उत्तर रहेगा आर। एक और चीज, थोड़ा सा यहां भी गड़बड़ हो गई हमारी। ठीक है, ये वाला कमेटी, वो कह रहा है कमेटी, मेजॉरिटी ऑफ कमेटी। अब कमेटी में बहुत सारे क्या है, मेंबर्स। अब अगर देखो, कमेटी सिंगुलर कब होता है, जब सारे को एक साथ ले लो, सबको एक साथ ले लिया तो सिंगुलर। लेकिन आपने कहा ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा का मतलब आपने पूरा एक साथ नहीं लिया, और जब आप पूरा एक साथ नहीं ले रहे तो ये प्लूरल कंसीडर होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग माने जाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोग, तो इसका मतलब डिसाइड आंसर होगा। अब किसी का डाउट नहीं होगा, अब सबको समझ में आ गया होगा, बाकी तो आसानी थे। प्रपोजल्स बहुत सारे हैं, प्लूरल है, तो मेजॉरिटी प्लूरल है, तो आंसर हो जाएगा आर। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। यहां तक खत्म हो गया सभी को, इसमें तो कोई डाउट नहीं होने वाला है। सर सेकंड में ही डाउट था, अब आपने क्लियर कर दिया, गुड। हाँ, अब डाउट क्लियर है। चलो यार भाई, मैं पढ़ा नहीं रहा अभी, मैं पहले बाकी सारा काम छोड़ो। एक बात बताओ, मैं कमेंट में देख रहा हूं तुम्हारे इतने सवाल क्यों हैं तुम्हारे? या तो तुम्हारे वो सवाल है इसलिए तुम्हें सामने वाले आदमी पर विश्वास नहीं है, सीधी सी बात है। मैं आगे स्टार्ट करने से पहले आपको 2 बात बता रहा हूं, और आज के बाद कोई बात दिमाग में रख मत देना, ये चीजें पूछ मत लेना, ठीक है? पहले मुझे वो बताओ, क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है? क्या तुम लोगों को विश्वास है? मैं तुम्हें बताता हूं कि सवाल भी वो क्या चल रहे हैं, और आज के बाद ये चीजें होनी नहीं चाहिए, ठीक है? पहले सुन लो ध्यान से। मैंने सन 2, जब मैं आरडब्ल्यूएस से जुड़ा था, तो मैंने सन 2024 में मैं जुड़ा था, मुझे आज भी याद है। मैंने एमटीएस की क्लास नवीन सर के साथ, नया चैनल मैंने ही बनवाया था, हम दोनों ने स्टार्ट की थी। उस 2024 से लेके 2026 में बैच लॉन्च हुआ है। इस पूरे बीच में
इस पूरे बीच में क्या तुम्हें लगता है कि मैंने मेहनत नहीं की? भाई साहब, जिस दिन से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था ना, उस दिन से लेकर और यहां तक इतनी क्लास ली हैं, इतना कंटेंट कराया है कि मात्र 1 साल में पूरे एसएससी के अंदर आधे लोगों में तो डर बैठा हुआ है और बच्चों में खुशी की लहर है। इतना कंटेंट कराया। प्रोटेस्ट हुआ, मैंने क्लास नहीं रोकी। हाथ टूटा, क्लास नहीं रोकी। पैर टूटा, मैंने क्लास नहीं रोकी। नायक बैच, मैंने क्लास नहीं रोकी। सबसे ज्यादा अगर यूट्यूब पे क्लास है तो मेरी क्लासेस हैं। अपडेट हो कुछ हो, मैं सबसे ज्यादा एक्टिव रहा हूं। ठीक है। और यहां अब जब ये बैच स्टार्ट हुआ है, यहां से लेकर जब, अब तुम्हें क्या लगता है, यही डाउट जब यहां शुरुआत में थे तो मुझ पे हजारों बच्चों के वो थे डाउट कि पता नहीं पूरा कराएगा नहीं कराएगा, क्लासेस पढ़ा के बीच में छोड़ तो नहीं देगा। जब मैंने वहां नहीं छोड़ा और आज वही लोग भगवान मानते कि यार इस आदमी ने इतना करा दिया, तो तुम्हें स्टार्टिंग में क्यों डाउट आ रहे हैं? तुम भी तो पेशेंस रखो, आपको पता तो होना चाहिए। अब जैसे कई सारे मैं देख रहा हूं बहुत देर से कि भैया कि जैसे बी है, आपने जो करा दिया क्या वो सफिशिएंट है? यार तुम्हें अभी पता ही क्या है मेरे बारे में? और अगर तुम्हें पता है तो फिर पूछ क्यों रहे हो? मैंने ए के वो कैब कराए, मैंने कब कह दिया कि बस आज के बाद कभी ए के वर्ड कराऊंगा ही नहीं? मैंने बी के वर्ड कराए, मान लो 100 कराए, यहां 150 कराए, मैंने कब कह दिया कि मैं 150 ही वर्ड कराऊंगा? मैं पिक्चर मेथड से वो वर्ड करा रहा हूं जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जिनको लर्न करने में समस्या आएगी। अभी मैंने आपसे क्या बोला? अभी मैंने आपसे बोला कि एक पीवाईक्यू की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। पीवाईक्यू तुमने तो नहीं बोली थी, तुमने तो किसी ने नहीं कहा था, या तुम्हें तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैंने अपनी तरफ से, क्योंकि मुझे पता है सिलेक्शन सिर्फ यहीं से नहीं निकलेगा, इसका पीवाईक्यू सीरीज भी बना के मुझे ऑब्जेक्टिव में लर्न कराना पड़ेगा। तो मैंने पीवाईक्यू सीरीज में सीएचएसएल के क्वेश्चन, सीजीएल के क्वेश्चन, एमटीएस के क्वेश्चन, फेज 13 के क्वेश्चन, डी ट्रिपल एसबी तक के भी क्वेश्चन, केवी केंद्र विद्यालय वगैरह के भी क्वेश्चंस, एनडीएस सीडीएस तक के क्वेश्चन। तुम्हें तुम्हें तो भरोसा भी नहीं है, सॉरी भरोसा कर, तुम्हें तो उम्मीद भी नहीं है इतना मैं कर सकता हूं। तो मैं यहां भी कराऊंगा और ए टू जेड ही करा रहा हूं यहां पर भी जो स्टार्ट होगा। फिर इसके बाद जब पेपर का 1 महीना रह जाएगा, मैं वहां मिसलीनियस भी कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद ये जरूरी है ए टू जेड, क्योंकि पहले पिक्चर से लर्न करो, फिर प्रैक्टिस करो और लास्ट में हथियार। तो भाई मेरी बात कहने का सीधा सा मतलब है कि या तो सामने वाले आदमी पे विश्वास कर लो कि भाई इस इंसान पे खुद से ज्यादा भरोसा है, या फिर विश्वास करो मत। भाई दो ही चीज होनी चाहिए, ये बीच वाला मेरे को पसंद नहीं आता। मैं अपने जीवन में, मैं आपको बता दूं, एक सेकंड रुको। मैं जब यहां पर जुड़ा था, आपको बता दूं, तो हजारों सवाल, मुझे हजारों लोगों ने यह बोला था कि भाई आरडब्ल्यू में नहीं जुड़ना है, कि पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, क्या होगा। मैंने एक बात बोली थी कि मैंने एक इंसान को वचन दिया है जिसके सामने मैं बैठा हूं, अंकित सर के सामने मैं पहले दिन बैठा मीटिंग में, मैंने उनको वचन दिया है या उन्होंने मुझे वचन दिया, मैंने तो उनको यह दिया है, बोला जी गर्दन कट जाएगी, पढ़ाना छोड़ दूंगा, घर जाके गांव में खेती कर लूंगा, पर इसके बाद आपको किसी प्लेटफॉर्म पे नजर नहीं आऊंगा। ये मेरे शब्द हैं। और तुम्हें तो बताने की जो तुम्हें, क्योंकि मैं ये चीजें खोलता नहीं हूं, तुम्हें तो पता भी नहीं है। अभी 10 दिन पहले ही 3 से 4 कंपनियों के ऑफर हैं, मेरे व्हाट्सएप में पड़े हुए हैं। 4 4 बार 10 10 बार कॉल करके, मैसेज करके कि सर हम आपको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। वो जोड़ना नहीं चाहते, वो आरडब्ल्यू को तोड़ना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोलता हूं, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। मैं कोई चीज बोलता हूं तो उसका प्रूफ रखता हूं कि ताकि कल किसी ने मुझसे पूछा कि दिखाओ प्रूफ, किसके आता है, मेरे यहां पर है, मुंह पे मारूंगा फेंक के उसके। मैंने उससे पता है क्या बोला? बोला ये इंसान बिकने के लिए नहीं है। ये कलम जब उठ गई ना, ये एक इंसान को जिस दिन जुड़ा था उस दिन ये कह दिया था कि गर्दन कट सकते हैं। मेरे बाप ने सिखाया है कि ध्यान रखना, गर्दन कट जाए मैं उठा के ले आऊंगा तेरा धड़, पर झुकनी नहीं चाहिए। तो मुझे वो चीज आती है।
तो अपने दिमाग में ये बात सेट कर लो। इतने बड़े बड़े ऑफर लोग मेरे फेंक रहे हैं, क्योंकि वो, मैं बताऊं ना, आदमी को पूरी जिंदगी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं दिन रात पागलों की तरह मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो इतने पैसे दे रहे हैं कि लो भाई करो, ऐश करो, लेकिन वो छोड़ नहीं रहे हैं, वो तोड़ रहे हैं। और हमने तोड़ना नहीं सीखा। समझ रहे बात को? तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट यह है कि मैं जो जवान दी थी, और आपको पता होगा लोगों के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बड़े बड़े पेपर पे साइन होते हैं, हमारा आज तक भी साइन नहीं है। ये सरस्वती मैया की कसम खा के कह रहा हूं, आज तक भी एक पेपर पे साइन नहीं है। तो सोचो, और किसी कंपनी वाले ने यह भी कहा था कि अगर साइन होगा तो तुड़वा देंगे। मैंने कहा आज तो बोल दिया, ध्यान ध्यान रखना, जिंदगी में बोल मत देना, आवाज मत निकाल देना। इस जवान की कीमत उस साइन से बड़ी है। तो भाई मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि मेरे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, कुछ नहीं है। मैं मेहनत अपनी अंदर से करता हूं, पागलों की तरह मेहनत करता हूं मैं। समझ रहे हो बात को? और मैं, शब्दों की कीमत है, मैं चीजों की वैल्यू करता हूं, और यही चीज है जो ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज होती है। तो आप तो बहुत छोटे से बच्चे हो, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पेशेंस, मैंने जीवन में पेशेंस सीखा है। बहुत पेशेंस आ चुका है मेरे अंदर, इतनी बार टूटा हूं मैं। तो मैं बहुत धीरे धीरे लेके चलना चाहता हूं। सब कुछ एकदम फेंक दूंगा तुम्हारे ऊपर, तुम झेल नहीं पाओगे। इसलिए मेरी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आज के बाद भाई बस ये रखो कि जो चल रहा है चलने दो, चलते रहो। वक्त आएगा मैं अपने आप समेट लूंगा सारी चीजें। तुमसे ज्यादा मुझे चिंता है। क्या पता मैं क्या क्या तैयार किए बैठा हूं, उतना तुम सोच भी नहीं सकते। समझ रहे हो बात को? और ये जो मैंने बातें बताई है ना तुम्हें, ये मैं खोखली नहीं बताता। मैं फिर बता रहा हूं, जब जब कभी समय आता है और जब कभी कोई किसी चीज को ललकारता है कि हां दिखाओ कि तुम्हें किसने ऑफर दी है, सब है। तुम्हें तो छोड़ो, मैंने अंकित सर को ही देखा था, मैंने कहा सर ये देखो, पर उस इंसान को विश्वास है। समझ रहे बात को? तो बात यही है, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, और जवान में दम कुछ ही लोगों के होता है। और मैं जानता हूं कि मुझे लोग क्यों तोड़ना चाहते हैं आज। वो क्यों चाहते हैं कि आरडब्ल्यूएस से संजीव ठाकुर को हटाया जाए। पर वही चीज है कि बाप के शब्द जिस दिन मैं जुड़ा था मेरी कान में थे, और अब तो छोड़ो, पहले ही, बहुत पहले ही, कि जिंदगी में कभी ऐसा काम मत करना कि मुझे गर्दन झुकानी पड़ जाए। तेरा सर कट जाएगा, मैं धड़ उठा के ले आऊंगा। बस वो आज भी मेरे सर गूंजते हैं मेरे कानों में। तो इस चीज को याद रखना। मैंने फिर बोल दिया कि इस प्लेटफॉर्म से या तो हटूंगा तो खेती करूंगा, नहीं तो कुछ नहीं करूंगा। बस समझ रहे बात को? पैसे की ताकत तोड़ नहीं सकती। तो इसीलिए विश्वास रखो थोड़ा, ठीक है? क्योंकि भाई मुझे पता है तब बुरा लगता है जब मुझे ऐसा लगता है कि यार इसका मतलब तो फिर जब हम तो दुनिया में इतने बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं कि बड़े बड़े एम्पायर वाले, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हमें तोड़ नहीं पा रहे, और यहां हमारे बच्चे ही विश्वास नहीं कर पा रहे हैं यार। थोड़ा सा विश्वास सीखो यार। मैं मानता हूं कि तुम थोड़ा सा, कुछ बच्चे बिगिनर्स हो बैच में, बट फिर भी स्टिल अ बिगिनर। कभी तो तुम आगे मैच्योर होगे। थोड़ा विश्वास सा सीखो यार। कैमरा ब्लर शायद वाइट की वजह से हो रहा है। चलिए नेक्स्ट है भाई, बोथ हैव द, अच्छा ये अगला टॉपिक है, अ लॉट ऑफ वर्सेस लॉट्स ऑफ। पहले तो ये सुनो ध्यान से, अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ में क्या फर्क होता है। पेपर में अगर कभी ऐसे आया अ लॉट्स ऑफ, अ लॉट्स ऑफ, या आया लॉट ऑफ, ये दोनों गलत है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन एग्जामिनर जो है वो गलती देता है। अब यहां पर सपोज करो आर्टिकल के बाद आ लॉट्स ऑफ, अगर आर्टिकल लग गया तो लॉट में एस नहीं लगेगा, और आर्टिकल हट गया तो फिर लॉट्स ऑफ होगा। यह कहने का मतलब है, ठीक है? आर्टिकल आ गया तो लॉट्स नहीं होगा, आ लॉट ऑफ,
और आर्टिकल हट गया तो लॉट्स ऑफ हो जाएगा, इसीलिए यहां पर लिखा है अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ। ठीक है, अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा और लॉट्स ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा। और उसी पिक्चर के बल पे देखो इसको भी खत्म करूंगा कैसे, फिर आ जाओ। अब तुम मुझे एक बात बताओ, मान लो मैंने आपसे यहां पर कहा जूस, ठीक है, इसको मैंने कह दिया जूस, और यहां पर मैंने कह दिया चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे। ठीक है, यहां पर है जूस, ये है बहुत। अब मैंने कहा अ लॉट ऑफ जूस, बहुत सारा जूस। यार बहुत सारा जूस भी तो, अब एक बार बताओ, जूस का हिस्सा अ लॉट ऑफ जूस भी तो जूस ही निकलेगा, तो फिर वही बात अनकाउंटेबल का अ लॉट ऑफ अनकाउंटेबल निकलेगा, या लॉट्स ऑफ जूस कह दो, बात एक ही है। ऐसे यहां पर बच्चे हैं लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन, तो अगर ये बहुत सारे बच्चे हैं तो चिल्ड्रन के बहुत सारे बच्चे भी चिल्ड्रन ही निकलेंगे, बात तो एक ही है, चीज तो इसका मतलब सेम ही है बिल्कुल। तो इसका मतलब फिर आ जाओ, क्यों डर रहे हो तुम, हो गया खत्म, लो करके दिखाओ मुझे क्वेश्चन। लो जी, अ लॉट ऑफ वाटर, क्या है भाई इसका मतलब, अ लॉट ऑफ वाटर, अभी आ गया, पानी का बहुत सारा हिस्सा क्या ही होगा, पानी ही होगा, अनकाउंटेबल तो इज। लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, अब बहुत सारे स्टूडेंट तो बहुत सारे ही होंगे, इसका मतलब आंसर होगा हैव। नेक्स्ट, अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक अनकाउंटेबल होता है तो बहुत सारा ट्रैफिक अनकाउंटेबल ही होगा, अनकाउंटेबल ही होगा, तो आंसर हो जाएगा, ओहो सॉरी, आंसर हो जाएगा वॉज। लॉट्स ऑफ बर्ड्स, बहुत सारी चिड़ियाएं, मान लो एक चिड़िया दो चिड़िया, बहुत सारी चिड़ियाएं, तो बहुत सारी चिड़ियाएं आर। अ लॉट ऑफ सुगर, अनकाउंटेबल, तो बहुत सारा सुगर जो है वो अनकाउंटेबल है, तो सुगर चाहे थोड़ा हो या बहुत सारा, अनकाउंटेबल तो अनकाउंटेबल ही रहेगा। बहुत सारे बच्चे, अब बच्चे क्योंकि प्लूरल है तो एक बच्चा हो या बहुत सारे बच्चे, सॉरी लॉट्स ऑफ, एक नहीं का बहुत सारे, ठीक है, तो फिर चाइल्ड हो जाएगा, चाइल्ड तो सिंगुलर हो जाएगा, तो बहुत सारे बच्चे वर। मनी, अब देखो तुम्हें डाउट है कि भैया मनी तो गिन सकते हैं, बेटा उसे रुपीज कहते हैं, जब रुपी आएगा तो रुपी का प्लूरल रुपीज, ये सिंगुलर और ये प्लूरल, ये काउंटेबल है, बट मनी जब भी कह देगा ना तो वो अनकाउंटेबल ही होगा, तो आंसर इसका हैज। कार्स, बहुत सारी कार्स, प्लूरल होगा तो प्लूरल के साथ एस नहीं लगता है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल होता है तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन कह दो तो अनकाउंटेबल यानी कि इज। फैंस, एक फैन नहीं बहुत सारे फैन है, प्लूरल है तो वर। 10 में से 10 स्कोर किसका है, जल्दी से बताओ, किस किस बच्चे का 10 में से 10 स्कोर है, 10 में से 10 स्कोर किसका है, जल्दी बताओ फटाफट, किस किस का 10 में से 10 स्कोर है। लो जी भाई, अगला टाइप है 23, ठीक है। अच्छा, अब तुम मुझे एक बात बताओ, सपोज करो मैं आपको मैनी कहूं, मैनी, ठीक है, तो आप कहोगे भैया मैनी के साथ तो प्लूरल नाउन आता है। अगर मैं आपको अ गुड मैनी कहूं, अ ग्रेट मैनी कहूं, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी कहूं, तो इसका मतलब बात तो अभी भी मैनी पर ही टिकी हुई है, तो भी प्लूरल नाउन आएगा। ये वाला हम पढ़ चुके हैं, ये वाला हम आज पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो दोनों के साथ ही प्लूरल आता है। एक केस है जब मैनी के बाद आर्टिकल ए और एन लगता है, वहां पर नाउन कैसा हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। यहां पर आर्टिकल जो लगा ये पहले लगा है, तो मैनी के बाद प्लूरल, मैनी के बाद प्लूरल, ये अ ग्रेट मैनी अ गुड मैनी तो बेवकूफ बनाने के लिए है, तो इसीलिए मैंने ये टाइप आपको अलग से दिया क्योंकि इसका परेशान करता है बच्चों को, तो इसीलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब आ जाएगी। चलो जी, अ ग्रेट मैनी पीपल, अ ग्रेट मैनी पीपल मतलब कितने पीपल, बहुत सारे पीपल, तो बहुत सारे पीपल है तो आंसर बता दो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका हैव।
अ गुड मैनी विलेजेस मतलब कितने सारे विलेजेस, बहुत सारे विलेजेस, तो बहुत सारे विलेजेस है तो आंसर क्या होगा, आर होगा। नेक्स्ट, अ ग्रेट मैनी टीचर्स मतलब कितने टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स। अ ग्रेट मैनी प्लेयर्स मतलब कितने प्लेयर्स, बहुत सारे प्लेयर्स। अ ग्रेट मैनी टूरिस्ट मतलब बहुत सारे टूरिस्ट, एस मत लगा देना क्योंकि वो सिंगुलर में लगता है। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट मतलब कितने स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट। अ ग्रेट मैनी प्रॉब्लम मतलब इतनी प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम। अ ग्रेट मैनी पंखे, कितने पंखे, बहुत सारे पंखे। ग्रेट मैनी साइंटिस्ट मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट। ग्रेट मैनी कैंडिडेट्स मतलब कितने कैंडिडेट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स। तो चाहे अ ग्रेट मैनी कहो, अ गुड मैनी कहो, या मैनी कह दो, बातें की। हां, मैनी के बाद अगर तुमने लगा दिया मैनी आ, तो यहां पर सिंगुलर नाउन आ जाएगा और फिर सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। वो एक अलग कैटेगरी है, वो तो मैंने पढ़ा भी दी है इसीलिए आपको। चलो जी, अब ये क्या लिखा है, इसको अंग्रेजी में इतना बड़ा लंबा चौड़ा क्या लिख दिया, खुद पढ़ लेना बाद में, मैं तुम्हें पिक्चर मेथड से सिखा देता हूं क्या लिखा हुआ है। वो ये कहना चाह रहा है कि कभी कभी क्या होगा, जैसे मैंने कहा द प्रिंसिपल एंड टीचर, बताओ कितने व्यक्ति हैं, और फिर मैंने आपसे कहा द प्रिंसिपल एंड द टीचर, अब बताओ कितने व्यक्ति हैं। कहने का मतलब है कुछ कंडीशन में आर्टिकल जब दोनों के साथ लगता है तो वो प्लूरल बनता है। कैसा नाउन बनता है, प्लूरल। प्रिंसिपल अलग है, यहां टीचर अलग है। यहां पर जब द एक के साथ ही लगा है पहले वाले के साथ, तो एक ही व्यक्ति है जो प्रिंसिपल भी है टीचर भी है। बस ये पूरा कॉन्सेप्ट है जो मैंने पिक्चर मेथड से समझा दिया, ठीक है। देखो, जब वो कहेगा द प्रिंसिपल एंड टीचर, मतलब सिर्फ एक से पहले आर्टिकल लगा है, तो मतलब एक ही व्यक्ति है जिसके पास प्रिंसिपल का भी पद है और टीचर का भी पद है। पॉसिबल हो सकता है ये बात। एक व्यक्ति, मान लो मैं स्कूल का प्रिंसिपल भी हूं और किसी क्लास का, जैसे 12वीं क्लास का जनरली होता है, हमारे टाइम पे था कि हमारा जो 12वीं क्लास थी उस समय पर प्रिंसिपल ही हमारा क्लास टीचर था, तो ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जब दोनों से पहले आर्टिकल लगेगा तो प्रिंसिपल हमारा अलग हो गया और टीचर हमारा अलग हो गया, ये केस बनता है, ठीक है। अब यही चीज वो यहां पर इतनी लंबी चौड़ी कहानी में कह रहा है, लेकिन पिक्चर मेथड हमारा सबसे देसी मेथड, सबसे बेस्ट मेथड है। अब तुम क्वेश्चन करके दिखा दो, लो लो करके दिखाओ मुझे फटाफट, स्कोर पूछूंगा। अच्छा, एक सजेशन मुझे एक बच्चे का और आया, बताना ये सजेशन कैसा है। एक बच्चे ने मुझे सजेशन ये दिया कि भैया आप ना, जैसे सपोज करो आपने पूरा बेसिक्स पढ़ा दिया, आप उसकी पूरे की पीडीएफ एक साथ कंपाइल करके, पूरे की उसको कंपाइल करके एक उसमें डलवा दो खत्म होने के बाद, तो हम क्या कर लेंगे, उसके एक साथ निकलवा लेंगे। फिर जैसे सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट की, उसकी एक साथ कंपाइल करके निकलवा दो, तो इसकी फोटोकॉपी भी निकलवा लेंगे। ऐसी सपोज करो आपने अगला चैप्टर लिया, उसकी निकलवा दे, बनवा देना हैंड रिटन नोट्स की। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप बताना कैसा है ये आइडिया। चलो जी, अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर एक से पहले आर्टिकल लगा है, इसका मतलब एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है तो हैज लॉयर, और वही उसका मतलब वो जो इसका दोस्त है वो लॉयर भी है, तो ये भी एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति है तो यहां पर आंसर इज हो जाएगा। चलिए, सिंगर और डांसर, देखो इनमें सब में क्या है, आर्टिकल यहां भी एक से पहले लगा है, यहां भी एक से पहले लगा है, यहां भी एक से पहले लगा है। इसका मतलब सब में क्या आएगा, यहां भी सिंगुलर, यहां भी सिंगुलर, और यहां पर भी सिंगुलर। अगले पे आ जाओ, मुझे ऐसा लग रहा है शायद सब में ही पहले पे लगा दिया। चलो एक दो क्वेश्चन मैं अलग बना देता हूं। यहां पर हम इसको क्या कहते हैं, आप जब नोट्स में लिखोगे, नोट्स वाले भैया इसको अलग लिखना, यहां पर द एक्टर एंड द प्रोड्यूसर, दोनों अलग अलग हो गए। अब दोनों अलग अलग हो गए, बताओ तो आंसर इसका क्या लगाओगे,
एक्टर एंड प्रोड्यूसर, तो आंसर इसका हो जाएगा हैव। ठीक है, यहां पर जो फाउंडर है वही प्रेसिडेंट भी है, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा इज। यहां पर पोएट अलग है, मैं अलग कर देता हूं इसको, पोएट अलग है और नोवेलिस्ट अलग है, लिख दिए दोनों अलग अलग। जैसे ही दोनों अलग अलग हुए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यहां पर दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं, तो इसका मतलब एक ही हो जाएगा सिंगुलर। ये लीजिए, चेयरमैन और मेयर एक ही आदमी है, तो लो भाई एक से पहले आर्टिकल लगा है तो इज हो जाएगा। ठीक है, हो गए सारे खत्म, कोई डाउट तो नहीं बचा? चलो यहां तक कोई डाउट नहीं आएगा किसी के मन में। अब आ जाओ जी। अब टाइप 25 कहता है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा पेपर में आता है ये सिंगुलर की तरह एक्ट होते हैं। ये देख लो, ये मैंने आपको पहले भी कई बार बता रखे हैं, लेकिन यहां पर मैंने लिस्ट दे दी जो मेन मेन आते हैं। वैसे तो बहुत हैं, वो तो फिर मैं नाउन में ही करवा दूंगा, है ना, नाउन में तो फिर मैं कुछ छोड़ूंगा ही नहीं, लेकिन यहां मैं वो करवा रहा हूं जो पेपर में आते हैं सीधे सीधे। तो ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन हैं। ये जब भी, इसके ऊपर तो हमने एक टॉपिक ही पढ़ लिया पूरा, न्यूज, इक्विपमेंट, पोएट्री, मशीनरी, फ्यूल, कन्फेक्शनरी, पोट्री, और एक वर्ड मैंने अब बताया था आपको, अल्फाबेट। अल्फाबेट जो स्टार्टिंग में ही चैप्टर में पढ़ा दिया था मैंने, अल्फाबेट। ठीक है, म्यूजिक भी पढ़ा रखा आपको, म्यूजिक, म्यूजिक। ठीक है, नोट्स वाले भैया ये लिख देना, इसमें ऐड कर देना, म्यूजिक आपको बता रखा है ना, दैट इज ट्रैफिक जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है। ठीक है, दैट इज मनी जो अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया है। ठीक है, ठीक है जी, आवाज क्लियर हो रही है? हेलो 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 हेलो, अभी आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो, क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द फर्नीचर इन दिस रूम, इस रूम में जो फर्नीचर है बताओ। तो हमारा जो सब्जेक्ट है भाई, इन तो हो गई हमारी पी प्रेपोजिशन, इसके पीछे रूम हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है हमारा, फर्नीचर। फर्नीचर कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ वर्ब कैसी आएगी, इज आ जाएगी। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द टीचर, टीचर के द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी, क्या, इंफॉर्मेशन, तो सब्जेक्ट हमारा कौन है, इंफॉर्मेशन, जो कि अनकाउंटेबल है, इज। एडवाइस गिवन बाय हिम, तो सब्जेक्ट हमारा कौन है यहां पर, एडवाइस, जो कि सिंगुलर है, अनकाउंटेबल, तो आंसर होगा इज। इक्विपमेंट कैसा नाउन होता है, अनकाउंटेबल होता है। न्यूज सिंगुलर, लगेज अनकाउंटेबल सिंगुलर, नॉलेज सिंगुलर, तो आंसर क्या होगा, इज 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 इज। ठीक है, नेक्स्ट। रिसर्च कंडक्टेड बाय द आर्टिस्ट, रिसर्च कैसा नाउन है, सिंगुलर। बिहेवियर कैसा है, सिंगुलर। प्रोग्रेस कैसा है, सिंगुलर, तो आंसर क्या होगा, इज इज इज। क्लियर है? थम्स अप डाल दो कि जी भैया ये वाला टाइप एकदम से समझ में आ गया, ये अनकाउंटेबल नाउन को दर्शाता है। ठीक है, अगला है हमारा कुछ ऐसे नाउन जो प्लूरल होते हैं, जैसे चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे, चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे क्या होते हैं, बच्चे। कैटल मतलब बहुत सारे क्या होते हैं, पशु। ऐसे पुलिस मतलब बहुत सारे पुलिस वाले। अच्छा, पुलिस सिंगुलर भी होती है, पुलिस प्लूरल भी होती है। ठीक है, लेकिन सिंगुलर तब होते हैं जब हम पूरी पुलिस फोर्स को एक साथ बोलते हैं, बट जब हम कहते हैं ना कि इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, पकड़ लिया, तो पूरी पुलिस फोर्स नहीं होती, उसमें कुछ पुलिस वाले होते हैं। तो इसीलिए हम जनरली जनरली हम इसको क्या मान लेते हैं, प्लूरल मान लेते हैं। पीपल बहुत सारे लोग। जेंट्री क्या होता है, जेंट्री होता है कुलीन वर्ग, कुलीन का मतलब है अच्छे लोग, सज्जन टाइप के लोग। ठीक है, वर्मीन क्या होते हैं, वर्मीन होते हैं बहुत सारे कीड़े मकोड़े। पोल्ट्री क्या होती है, बहुत सारी क्या होती हैं, मुर्गियां। ठीक है, कैवेलरी मतलब बहुत सारे घुड़सैनिक। ऐसे क्लर्जी, क्लर्जी मतलब बहुत सारे चर्च में जो पादरी लोग होते हैं, जो क्लर्क्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, क्लर्जी। तो ये सारे प्लूरल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं पेपर में। द क्लर्जी हैव डिसाइडेड, क्योंकि ये प्लूरल है,
वर्मिन बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, पोल्ट्री बहुत सारी मुर्गियां हैं, तो इसीलिए ये प्लूरल हो जाएगा। जेंट्री जेंटल पीपल हैव, कैटल पशु हैव, चिल्ड्रन प्लूरल हैव, पुलिस वाले हैव। ठीक है, नेक्स्ट। पीपल, पीपल तो प्लूरल ही होता है, क्लर्जी भी प्लूरल होता है, वर्मिन कीड़े मकोड़े भी प्लूरल होता है। ठीक है, तो इसमें ये आपको 8 से 10 वर्ड हैं, ये सारे रिवाइज करने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक तो होता है थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, एक होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब आते हैं ये पेपर में। ठीक है, मैं चीजें ही निकाल के वो देता हूं जनरली जो पेपर में आती हैं। खामखा की बेकार की चीजें पढ़ के कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट करके अच्छी अच्छी चीजें करनी चाहिए। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई? ये वाला टाइप समझ में आ गया सभी को? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि जी भैया यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, हमें यहां तक पूरा कवर हो गया है। हम सब डाल दो जी भैया एकदम क्लियर है यहां तक। चलो जल्दी से फटाफट। इसके बाद टाइप 26 पे आते हैं। 25 था ना यहाँ, 26 सॉरी 27। वॉइस, वॉइस तो आ रही है। यदि आर्टिकल पहले में ना लगे ना, वो नहीं होगा, वो होगा वो, फिर वो वैसे भी एरर है। लगेगा तो पहले में लगेगा या दोनों में लगेगा, या तो पहले में लगेगा या दोनों में लगेगा। ठीक है, चलो जी। अब कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो प्लूरल की तरह यूज होते हैं। सराउंडिंग्स, वातावरण, पेंट्स, है ना, पेयर में होती है ना ये दोनों चीजें। पेंट्स, ट्राउजर्स, ये भी पेयर में होता है। सीजर्स, कैंची, ये भी पेयर में होती हैं। सनग्लासेस, बाइनोक्यूलर, दूरबीन, गॉगल्स, चश्मा, शॉर्ट्स, टंग्स, चिमटा जो खाया होगा बचपन में आपने, गैलोज, फांसी का फंदा, बिलोंगिंग्स जो सामान आपसे बिलोंग करता है, आर्म्स, आर्म्स होता है भिक्षा, भिक्षा, भिक्षा भीख जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये जो भी चीजें ये पेयर वाली होती है ना जनरली, ये सारी की सारी प्लूरल होती हैं। तो यहां पे जितने भी वर्ड लिखे हैं ये प्लूरल की तरह ही यूज होता है। इसमें एक वर्ड आता है टाइडिंग्स। टाइडिंग्स, टाइडिंग्स का मतलब होता है समाचार, खबर। न्यूज कहोगे तो सिंगुलर, टाइडिंग्स कहोगे तो प्लूरल। ठीक है, हिज सनग्लासेस, अब सनग्लासेस चश्मा प्लूरल ही लिखना है, ये नहीं कहना कि भैया एक ही तो है, भले ही एक है, हिंदी छोड़ो। सीजर्स, कैंची आर, शॉर्ट्स आर। ठीक है, शॉर्ट्स जानते हो जो वो आप नेकर टाइप का पहनते हो उसको कहते हैं। बाइनोक्यूलर्स, क्या होती है बाइनोक्यूलर्स बताओ? बाइनोक्यूलर्स गॉगल्स, है ना, बाइनोक्यूलर दूरबीन होती है, आर। टोंग्स, चिमटा, आर। गॉगल्स, आर। गैलोज, फांसी का फंदा, ठीक है, आर। हाँ जी, बिलोंगिंग्स मतलब वो सामान जो आपसे बिलोंग करता है। जैसे कभी कभी ये भी आ जाते हैं दो वर्ड, वैल्यूएबल्स, वैल्यूएबल्स जो मूल्यवान सामान होता है। ठीक है, मूवेबल्स, मूवेबल्स जो मूव करने योग्य सामान होता है। ईटेबल्स जो खाने योग्य सामान होता है। ठीक है, अंगारे, एम्बर्स, एम्बर्स मतलब अंगारे जो होते हैं, ये सब इसमें आ जाते हैं, तो ऐड कर लेना। ठीक है, नोट्स वाले भैया इसमें ऐड कर देना स्टार्टिंग वाले में ये। ठीक है जी, पेंट्स आर, आर्म्स भिक्षा भीख, ये भी आर प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टाइप 28। कुछ केसेस में क्या होता है बच्चों, देखो ये कल, ये मैंने कल बल्कि बता दिया था, चलो शुक्र हुआ कल बता दिया, आज रिवाइज हो जाएगा। कुछ केसेस में जब आर्टिकल द एडजेक्टिव के साथ लगता है तो प्लूरल नाउन बनता है। ठीक है, द पुअर, कई बच्चे कहते हैं द पुअर का मतलब तो एक गरीब, नहीं, द पुअर का मतलब बहुत सारे गरीब लोग। द रिच का मतलब बहुत सारे अमीर लोग। द यंग का मतलब बहुत सारे नौजवान लोग। द ब्लाइंड का मतलब बहुत सारे अंधे लोग। द ओल्ड का मतलब बहुत सारे बुजुर्ग लोग। हां, अगर तुमने कभी ऐसा होते हुए देखा द पुअर्स, ये गलत है। अगर तुमने कभी ये होता देखा द रिच, ये गलत है। अगर तुमने कभी ये होता देखा द यंग्स, ये गलत है। अगर तुमने कभी द ब्लाइंड्स, गलत है। अगर तुमने कभी भी द ओल्ड्स होते हुए देखा, सब गलत है। क्यों? क्योंकि जब एस नहीं लगा था तो ये खुद प्लूरल था। जब एस नहीं लगा था ये खुद प्लूरल है, तो फिर क्यों एस लगा रहे हो? तो इनमें कभी भी एस नहीं लगता है। ठीक है, द स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत लोग। द इनोसेंट मतलब जो लोग इनोसेंट हैं। द सिक मतलब सभी बीमार लोग। द अनएम्प्लॉयड मतलब सभी बेरोजगार लोग। द गिल्टी मतलब सभी अपराधी लोग। द नीडी मतलब सभी जरूरतमंद लोग।
पेंट्स वाले में सिंगुलर नहीं आएगी, प्लूरल ही आएगी। पेंट्स, पेंट बोलते हैं हम तो घर पे। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट। तो द पुअर आर हो जाएगा। द ब्लाइंड अंधे लोग आर, द ओल्ड बुजुर्ग लोग, द यंग नौजवान लोग। एक भाई पूछ रहा है कि द ब्रेव क्या होगा। द ब्रेव प्लूरल, बहादुर लोग, बहादुर लोग प्लूरल है ये भी। ठीक है, ये आगे समझ में सभी को। अब है हमारा अगला टाइप, टाइप 29। टाइप 29 को एक झटके में सिखा सकता हूं, सिखा दूं? कह दो कमेंट में, कर दो जी देसी में जुगाड़ इसका। भाई साहब ऐसा तरीका बताऊंगा ना, याद ही रखोगे तुम भी। कह दो जल्दी से। बताओ, पहले वाले में सब्जेक्ट बताओ क्या है और दूसरे वाले में सब्जेक्ट बताओ क्या है। भैया टॉपिक वाइज फोल्डर बनवा दो। अच्छा, जैसे बेसिक्स का नाउन, यार फिर तो घने फोल्डर हो जाएंगे, अभी तो फोल्डर और भी बनने। PYQ का अलग फोल्डर बनना है, तो फिर तुम फोल्डर फोल्डर में ही पागल हो जाओगे। भैया जो आप हैंड रिटन नोट्स देते हो उनको कॉपी में लिखना है क्या? देखो, जो मैं हैंड रिटन नोट्स देता हूं उसको इसलिए देता हूं, मैं बताता हूं क्यों देता हूं। उसको मैं इसलिए देता हूं हैंड रिटन नोट्स को, कि भाई आप एक काम कर सकते हो, कुछ बच्चे नोट्स नहीं लिखते, उन्हीं की कॉपी निकलवा लेते हैं, तो उनका टाइम बच गया। कुछ कहते हैं जी हम रोज रोज कॉपी नहीं निकलवा पाते, तो हम उन्हीं को कॉपी में लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर आप खुद लिखना चाहते हो इनसे, तो खुद लिख लो, खुद लिख लो। नहीं लिखना चाहते तो फोटो कॉपी निकलवा लो, दोनों से कोई सा भी काम कर लो। तो मैं तो इसलिए दोनों को वो देता हूं कि भाई फैसिलिटी। देखो, यहां खेल ये है कि यहां पर तो चाबियां ही सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब आएगी प्लूरल। यहां पर चाबियां तो हैं, लेकिन ये इस प्रपोजिशन के पीछे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। बेसिक्स आपको सिखा ही रखा है मैंने, प्रपोजिशन के पीछे ऑब्जेक्ट। तो ये चाबियों का गुच्छा, तो एक्चुअल में यहां सब्जेक्ट है गुच्छा, तो ये सब्जेक्ट का काम बंच कर रहा है, जो कि अपने आप में क्या है, एक गुच्छा है जो कि सिंगुलर है, तो इसलिए इज हो जाएगा। अब बच्चा क्या कंफ्यूज हो जाएगा कि यार चाबियां तो यहां भी हैं, चाबियां तो यहां भी हैं। अबे चाबियां होने से क्या हो रहा है, अरे लाला, चाबियां होने से कहा ना हो, कछु ना हो है। सारा खेल जो है यहां पे सब्जेक्ट का है, तो सब्जेक्ट यहां यू है सिंगुलर, यहां सब्जेक्ट यू है सिंगुलर। ठीक है लाडले, यही चीज आपको समझनी है। ठीक है, अब जैसे फ्लॉक ऑफ, बंडल ऑफ, तो मत रटो, मत रटो, सीधा पकड़ो क्वेश्चन को। सिखाई दिया तो अंग्रेजी रटनी काहे की, जब हम सिखा रहे हैं तो। आओ, अब यहां पर देखो, यहां पर वैसे तो बहुत सारे जहाज हैं, लेकिन सिर्फ जहाज कहता तो प्लूरल लगाता, लेकिन जहाज का फ्लीट मतलब एक समूह, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिंगुलर, तो आंसर हो जाएगा इज। यहां स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं, बट उसने स्टूडेंट्स की एक क्लास कह दी, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा हैज। सितारे तो बहुत सारे हैं, बट सितारों का तारामंडल यानी कि गैलेक्सी कह दिया, तो गैलेक्सी का मतलब है, आंसर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। लो जी भाई, यहां पर लेटर्स नहीं इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है लेटर्स का एक बंडल। यहां पर चोरों का गैंग, यहां पर लोगों का क्राउड,
तो इसीलिए वॉज, हैज और वॉज। होपफुली अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कहना क्या चाह रहा है, कि हम फंसते हैं इसमें जबकि सब्जेक्ट है ये ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट, खत्म हो गया। बस बस इतना ही रखेंगे भाई, 29 तक रखेंगे। ठीक है, 29 तक। तो हमने करा दिए हैं टाइप 29। कितने टाइप करा दिए हैं? टाइप 29। अब इसकी दो क्लास और है, एक होगी कल और एक होगी नेक्स्ट। एक कल एक परसों। तो अगली दो क्लास में चैप्टर पूरा खत्म। बस दो क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा ये अगली क्लास में। ठीक है जी, चलो जी। तो सब कुछ मेरे हिसाब से बढ़िया क्लियर हो गया होगा। ठीक है सर, अब मजा आता है एकदम से। चलो भाई, धीरे 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 आता है मजा। ठीक है, मतलब आप इसको, चलो अभी 1-2 मिनट है, मैं आपको 4 मिनट है, मैं थोड़ा समझा देता हूं। देखो पता है क्या होता है जिंदगी में ना, मैंने कई बार सीखा है कि शुरू में हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ एकदम से हो जाए, लेकिन एकदम से नहीं हो सकता। ठीक है, जब मैंने रनिंग करना स्टार्ट किया था 2020 में, तो मेरा वजन उस समय 100-125 किलो था, मैं बहुत मोटा था। ठीक है, तो मुझे लगता था कि पहले दिन ही दौड़ पड़ूं, लेकिन ऐसा नहीं होता था। जब मैंने भागने की कोशिश की तो मुझे उल्टी हो गई, तो मुझे लगा ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, पहले 500, 600, 700, फिर 1 किलोमीटर पे जाने लगा। नहीं तो ऐसा होता था 600 मीटर दौड़ते ही हाथ पैरों में दर्द होने लगता था। फिर 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तो फिर मैंने क्या किया कि यार थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं। 5-6 महीने तक भागता रहा, थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ, अच्छा लगा। लेकिन फिर भी उतना मजा नहीं आ रहा था जो मैं देखता था लोगों को भागते हुए। फिर 1-1.5 साल के बाद क्या हुआ कि मैं 4-4 किलोमीटर भागने लगा। और मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं वही इंसान हूं क्या जो मुझे उल्टियां होती थी 500 मीटर पे। तो मुझे समझ में आया कि ये सारा खेल कंसिस्टेंसी का है और कंटिन्यू का है, कि कंसिस्टेंसी हो बट रुको नहीं, लगातार चलते रहना है और पेशेंस। और फिर एक ऐसा समय आया जब मैं 10-10 किलोमीटर रेस मारने लगा। और फिर मैं देखता था पीछे मुड़ के, यार फिर मैं हंसता था कि यार मैं कैसा बेवकूफ था, मैं उस समय पर अपने आप पे वो करता था। इंसान वही होता है, सारा खेल क्या है, कंसिस्टेंसी का है। पेशेंस नहीं होता, लोग 2 महीने रेस मार के छोड़ देते हैं। मुझे पता था मेरे जीवन में तोड़ के छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वजन तोड़ना ही है। मैंने ठान लिया था चाहे कुछ भी हो जाए। पैरों में दर्द होता था, मैंने पट्टियां बांधी है पैर में, गरम पट्टी बांध बांध के भागा हूं मैं, मूव लगाया, ये हुआ वो हुआ। मैंने कहा नहीं, जो होगा देखा जाएगा। लोग कहते थे हड्डियां खराब हो जाएंगी, अरे होने दो, क्या हो रहा है। लेकिन नहीं वो हुआ। अब मेरा पैर फिर से टूटा, मैं फिर उसी मोड़ पे आ गया वहीं से। लोगों ने कहा ये वो सो, मैंने कहा अरे जो होगा देखा जाएगा। दिमाग को स्ट्रांग रखो। ठीक है, जैसी मैं ठीक होऊंगा मैं फिर वॉक करूंगा अच्छे से, मैं फिर से मैं चलूंगा, मैं फिर से रनिंग भी करूंगा, कुछ भी हो जाए। आपके साथ गलत होता है, होने दो, वो आपकी किस्मत है। बट आपको दिमागी रूप से स्ट्रांग रहना है। चलेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज रखनी है। ठीक है, चलिए भाई, ओके, जय हिंद भाई, सभी को नमस्ते, कल मिलेंगे आप सभी से।